हेलो एवरीवन, चलिए आज का पार्ट 7 स्टार्ट करती हूँ। शोजान ने वांग ग्रुप्स के सिस्टम को हैक करने के बाद वो पहले याबो के कंप्यूटर को चेक किया। जब उसने याबो के कंप्यूटर को देखा तो उसने जो देखा वो देखकर वो शॉक हो गया। एक फोल्डर था जिसमें 50 महिलाओं की पिक्चर थी। वो सभी सुंदर थे। शोजान सोचता है वो सच में कौन है? क्या वो वास्तव में गलत इंसान है या वो के पास ये सभी तस्वीरें क्यों है? क्या वो वास्तव में वो व्यक्ति नहीं है जो वो प्रतीत होता है? मुझे पता लगाना होगा। ऐसे सोचते हुए वो जल्दी से सभी पिक्चर को एबिन को मेल कर दी। 10 मिनट बाद उसका लीडर एबिन उसे कॉल किया। शोजान कहता है, हेलो मिस्टर पॉल। पॉल कहता है, हेलो मिस्टर शोजान। शोजान पूछता है, वो महिलाएं कौन है? क्या आपको कोई जानकारी मिली? मिस्टर पॉल कहता है, हाँ हमें मिला। ये सभी महिलाओं की तस्वीर है जो बिना किसी निशान के गायब हो गई है। शोजान चौंक हो गया। वो चिल्लाते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि या वो वास्तव में इन सब में शामिल है, वो गलत काम करता है। तभी पॉल कहता है, हाँ हमारी टीम वर्तमान में उन्हें ढूंढ रही है, लेकिन ये सभी पिक्चर उसके पास होना यह हैरानी की बात है। शोजान पूछता है, तो क्या वांग याबो है इस सब के पीछे? तभी मिस्टर पॉल कहता है, हो सकता है सारे सबूत उसकी तरफ ही इशारा कर रहा है, इसीलिए इनकार करना मुश्किल है। तभी शोजान पूछता है, ऐसे कैसे हो सकता है? वो सभी लड़कियों को गायब करके वो खुद गायब नहीं हुआ है, अपना काम ठीक से कर रहा है और कोई शिकायत दर्ज नहीं है। क्या आपने सच में अच्छे से जानकारी ली? तो भी मिस्टर पॉल कहता है, हाँ मैंने किया। शोजान ये सभी बातें सुनकर बहुत हैरान थे। वो और बात नहीं किया, फोन काट दिया। अगले दिन वो देर से ऑफिस पहुंचा। वो सोचता है, मुझे पता नहीं क्यों उस पर भरोसा किया और वो इसके लायक ही नहीं था। मैंने सोचा वो गलत इंसान नहीं है, लेकिन वो वही निकला। मैंने कभी भी किसी के ऊपर ऐसे भरोसा नहीं किया। यह पहली बार था जब अपने मिशन में किसी और पर भरोसा किया। मैंने सोचा था कि वो वास्तव में निर्दोष था, लेकिन उसने मुझे गलत साबित किया। शोजान ने अपना मिशन जारी रखा। वो बहुत कंफ्यूज था और चिंतित भी था। शाम के 6 बज रहे थे और वो अपने घर जाने के लिए डेस्क से उठा। उसके बाद लिफ्ट के ओर गया और डोर खोलने का इंतजार करने लगा। तभी किसी ने सीईओ के तारीफ करते हुए लिफ्ट से बाहर निकल गई। उसके तारीफ सुनकर वो सोचता है, मेरा दिमाग इस बात को स्वीकार करना चाहता था कि वो दुष्ट है, निर्दोष नहीं है, लेकिन मेरा दिल इनकार कर रहा है। यह एहसास वाकई बहुत अजीब था। मैं एक एजेंट हूँ और ये मेरा मिशन है, फिर भी मेरा दिल क्यों बार बार नहीं मान रहा है? ऐसे सोचते हुए अपनी भावनाओं को समझने लगा। शोजान लिफ्ट के डोर के सामने खड़ा था। लिफ्ट के डोर बंद होने वाले थे, लेकिन वो अंदर नहीं गया था। तभी वहाँ पर याबो आया और तुरंत अंदर गया और उसे कहा, क्या तुम अंदर नहीं आ रहे हो? शोजान अंदर गया लेकिन कुछ भी नहीं कहा। यह पहली बार था जब उसने उसके साथ फ्लर्ट नहीं किया। तभी याबो शोजान से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? शोजान कहता है, हाँ मैं हूँ। याबो पूछता है, लेकिन तुम परेशान दिख रहे हो। शोजान कहता है, मैं परेशान नहीं हूँ। तभी डोर खुल गई और वो जल्दी से दूर चला गया। लेकिन वो सोचता है, मैंने ऐसा व्यवहार क्यों किया? यह सही नहीं है। नहीं, मुझे इस बारे में नहीं सोचना है कि उसे कैसा लगा। मुझे सिर्फ अपने मिशन कंप्लीट करना है, वो ही मेरा निशाना है। अगर वो गलत है तो उसे सजा जरूर मिलना चाहिए। मुझे एक एजेंट की तरह सोचना चाहिए और अपना काम अच्छे से करना चाहिए, जैसे मैं करता हूँ। शोजान अगले दिन पार्किंग में उनके आने का इंतजार कर रहा था। याबो वहाँ आ गया। याबो कार से बाहर आया और शोजान
उसे देखते हुए मुस्कुराया और उसने भी मुस्कुराया। शिवजान कहता है गुड मॉर्निंग। याबो कहता है मॉर्निंग। शिवजान कार के करीब गया और जल्दी से शीशा के पास एक ट्रैकिंग डिवाइस को लगाया। यह इतना छोटा था कि कोई इसे नोटिस नहीं कर सकता था। शिवजान कहता है आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। याबो पूछता है क्या मैं हर रोज बहुत अच्छा दिखता हूँ? शिवजान सोचता है क्या वो ही है जिसके साथ मैंने फ्लर्ट किया था? वो याबो के बात सुनकर हंसना चाहता था, लेकिन उसने अपनी हंसी रोक लिया। दोपहर के लगभग 2:30 बज रहे थे। तभी शिवजान के फोन में एक नक्शा दिखाया जिसमें एक छोटा बिंदु हिल रहा था। यह वो ट्रैकिंग डिवाइस था जो डिवाइस शिवजान ने याबो के कार में लगाया था। शिवजान तुरंत अपने डेस्क से उठा और बाहर चला गया। शिवजान ने एक कैब किराए पर ली और होंगे के लिए निकल गया क्योंकि वो कार भी जा रहे थे। शिवजान ने देखा कि वो कार एक छोटी गली के पास खड़ी है। शिवजान ने अपना कैब रोकी और उसे पैसे दिए और उतर गया। फिर वो गली की तरफ जाने लगा। उसने अचानक एक लड़की की चीख सुनी। वो तुरंत उस दिशा की ओर भागा। तभी उसने जो देखा वो देखकर वो हैरान हो गया क्योंकि याबो एक ऐसे व्यक्ति से फाइट करने में बिजी था जो फाइट में बहुत माहिर है। दूसरी ओर यांग अन्य लोगों से लड़ रहा था। मतलब यांग और याबो दोनों ही किसी से लड़ रहा था। याबो जिस लड़के से फाइट कर रहा था जाना पहचाना सा लग रहा था। शिवजान सोचता है मैं इस लड़के को कहाँ देखा था। ओ हाँ, ये लड़का तो ब्लैक मार्केट का ओनर शमुएल है। लेकिन याबो उससे क्यों फाइट कर रहा है? वो खुद तो ब्लैक मार्केट में शामिल है ना। ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वो लोग अपने लोगों से ही फाइट करने लगे हैं? याबो ने शमुएल के चेहरे पर मुक्का मारा। उसने अचानक एक लड़की की चीख सुनी। वो तुरंत उस दिशा की ओर भागा। उसने जाकर देखा कि वो लड़की एक बोरे बीन के सहारे झुकी हुई है। उसकी कलाई से खून बह रहा था। वो जल्दी से उसकी ओर दौड़ा। तभी याबो शिवजान को देख लिया। याबो फाइट के बीच रुक गया और इसी बीच शमुएल ने उसका फायदा उठाया और याबो के पेट पर मुक्का मारा। इससे वो पीछे हट गया। शमुएल फिर से याबो को मारने के लिए आया, लेकिन याबो ने उसे फिर से मारा। शिवजान ने उस महिला की जांच की। उसका चेहरा आंसू से सुना हुआ था। उसकी कलाई से खून बह रहा था और वो थकी हुई लग रही थी। शिवजान ने जल्दी से उसकी मदद की और उसे गली से बाहर निकालने ही वाला था कि एक आदमी अचानक शिवजान के सामने कूद पड़ा और रास्ता रोक दिया। शिवजान ने उसके चेहरे पर मुक्का मारने ही वाला था। अचानक याबो ने शिवजान की कलाई पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींच लिया। फिर उसने उस आदमी को तब तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। शिवजान सोचता है यहाँ हो क्या रहा है। तभी याबो शिवजान को चिल्लाते हुए कहा तुम यहाँ से चले जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिवजान को भी कुछ समझ में नहीं आ रहे थे और वो गली से बाहर आ गई। शिवजान सोचता है मुझे सच जानना है, यही मेरा उचित समय है। शिवजान पूछता है तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो लोग कौन है? याबो कौन है? याबो तुम्हारे लिए फाइट क्यों कर रहा है? शिवजान ने सवालों के ऊपर सवाल उस लड़की को पूछने लगा। वो लड़की कहती है मेरा नाम यूना है। जिसके साथ मिस्टर वांग फाइट कर रहा है वो मेरा किडनैप करना चाहता था और मुझे बेच देना चाहता था, लेकिन मिस्टर वांग याबो ने मुझे पहले से ही मुझे सावधान रहने की वार्निंग दी थी। लेकिन आज सुबह ही उसने अचानक मुझ पर हमला किया और मुझे किडनैप करके लेकर आया। इसलिए मैं इस गली में छिप गया और मदद के लिए मैं मिस्टर वांग को बुलाया। यदि मिस्टर वांग यहाँ सही समय पर
नहीं आया होता तो पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या किया होता। शोजन सोचता है तो इसका मतलब है या वो ही उसकी मदद करी थी। शोजन सोचता है क्या इसका मतलब यह है कि वांग याबो सिर्फ उन महिला को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है जिनका किडनैप कर लिया गया है और उसका पता भी किसी को नहीं है। याबो, तुम वास्तव में कौन हो? तुम्हारा वास्तविक इरादा क्या है? तुम अच्छा इंसान हो या दिखावा कर रहे हो? मुझे तुम्हारे साथ क्या करना है? ऐसे सोचते हुए वो यूनी से पूछता है, तुम मिस्टर वांग को कैसे जानते हो? तुम लोगों के बीच रिलेशन क्या है? मैं वास्तव में जानना चाहता हूँ। वो लड़की कहती है, यह सब 2 साल पहले शुरू हुआ था। मेरी बड़ी बहन का किडनैप कर लिया गया था और उसे दूसरे देश में बेचा जा रहा था। यह मिस्टर वांग थे जिन्होंने उसे बचाया। उसने अन्य सभी लड़कियों को बचाया जिन्हें या तो बेचा जा रहा था या गलत काम में धकेला जा रहा था। शोजन पूछता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वो ब्लैक मार्केट में शामिल नहीं है? तभी लड़की कहती है, मिस्टर वांग ब्लैक मार्केट में शामिल है। ऐसे कहते हुए वो मुस्कुराई और कहा, लेकिन उसका इरादा गलत नहीं है। वो हमेशा गलत लोगों को विरोध किया है। वो सिर्फ लोगों को बचाना चाहती है। वो हमेशा कमजोर और निर्दोष के लिए खड़ा होता है। वो उन सभी महिलाओं को रक्षा करता है जिनके साथ कोई कुछ भी करके चले जाते हैं और हर संभव तरीके से उनकी मदद करता है। वो हमारे लिए एक भाई की तरह है। वो ही है जो हमें कठिन समय में बचाता है, जिसके कारण हम भी उसके ऊपर भरोसा करते हैं। तभी शोजन पूछता है, लेकिन क्या कोई है जो याबो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? वो लड़की कहती है, मुझे नहीं पता कि कौन और क्यों, लेकिन मुझे यकीन है कि कोई है जो उसे बर्बाद करना चाहता है। मुझे 2 महीने पहले एक धमकी भरा कॉल आया था। उस व्यक्ति ने मुझे उनके आदेश के अनुसार काम करने के लिए और उसके मदद करने के लिए कहा था। उन्होंने मुझे मिस्टर वांग याबो के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए कहा। खिलाफ ये कहूँ कि वो ब्लैक मार्केट में शामिल है, लेकिन मैंने उसके बात नहीं मानी। जब ब्लैक मार्केट के ओनर को इसके बारे में पता चला कि मैं इसके बारे में वो बात ठुकराया है, तो वो मुझे किडनैप करने के बारे में योजना बनाया। मिस्टर याबो ने मुझे पहले ही इसके बारे में वार्निंग दी थी कि सावधान रहो, लेकिन मैंने नहीं सुनी। ऐसे कहते हुए वो रोने लगी। वो लड़की रोते रही। तभी शोजन ने उसे गले लगाया और उसे संभालने की कोशिश की और उसकी पीठ थपथपाई और कहा, कोई बात नहीं। तभी लड़की कहती है, मुझे परवाह नहीं है कि वो लोग मुझे बेचते हैं या मेरे साथ गलत काम करते हैं। यदि वो लोग मुझे मार भी दे तब भी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं मिस्टर वांग याबो के साथ धोखा नहीं कर सकती। उसके ऊपर गलत बातें शिकायत नहीं कर सकती। उसने बहुत लोगों की मदद की है। वो ही है जो इन क्रू आदमियों से लड़कियों को बचाया है। उस लड़की के विश्वास देखकर शोजन सोचता है, वो वास्तव में कौन है? मेरा दिल सही था, वो अच्छा आदमी है, लेकिन उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कौन कर रहा है? क्या यह सैमुअल ही है जो ब्लैक मार्केट के ओनर है या कोई और? शोजन ऐसे ही सोच में पड़ गया। तभी उसने कदमों की आवाज सुना और 2 आदमियों को देखा जो वांग याबो और यांग थे। सो फ्रेंड्स, आज मैं यहीं पर ही एंड कर देती हूँ और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।